नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं रुचिकर। आज आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। लातेहार से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां महुआ टाड़ थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने तांडव मचाया है। कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हमला किया गया, कर्मी को गोली लगी और इस वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जो वजह सामने आ रही है कि 10 से 12 की संख्या में नक्सली आए हुए थे और कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला बोलते हुए गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं कंस्ट्रक्शन साइट के बगल में ही मुंशी का घर था और उसे घर से बाहर निकालकर उसे गोली मारी गई। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये दिल दहला देने वाली घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि पुलिस ने मौके पर 3 खोखे बरामद किए हैं। हालांकि अब तक ये पता नहीं चल पाया है कि घटना को किस उग्रवादी संगठन ने अंजाम दिया है, क्योंकि घटना स्थल पर कोई संगठन का पर्चा बरामद नहीं हुआ है और न ही किसी संगठन ने कोई जिम्मेदारी ली है। उधर दूसरी तरफ पुलिस उग्रवादियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी अभियान चला रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लातेहार में नक्सली हमला हुआ और एक व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। कई गाड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। देखिए, लातेहार में ये नक्सली हमला हुआ है। बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नक्सलियों ने तांडव मचाया है और कंस्ट्रक्शन साइट पर यह हमला किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। और धनबाद में हिज्ब उत तहरीर से जुड़े आतंकी हमले में एक और संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई। अमार यशार नामक आतंकी की गिरफ्तारी हुई। आईएम से जुड़े होने के आरोप में 10 साल तक जेल में यह आरोपी था और 2024 में जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने और धार्मिक उन्माद फैलाने को लेकर के HUT से जुड़ा था यह आरोपी। आपको बता दें कि झारखंड ATS की टीम ने धनबाद के वासेपुर से हिज्ब उत तहरीर से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक महिला आतंकवादी भी इसमें शामिल है। और इस पूरे मामले में इन सभी के पास से कई धार्मिक उन्माद फैलाने वाले दस्तावेज, इसके साथ ही डिजिटल गैजेट्स भी मिले हैं। वहीं 2 पिस्टल और 12 कारतूस भी बरामद किया गया है। महिला समेत 4 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने यह बताया कि हिज्ब उत तहरीर संगठन विदेशों से ऑपरेट हो रहा है और इसके उस कनेक्शन के तार को खंगाला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, एक बहुत बड़ी खबर और जो खबर सामने आ रही है कि ATS की टीम ने धनबाद से वासेपुर से गिरफ्तार किया है 4 लोगों को, एक महिला भी इसमें शामिल है। क्या कुछ इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट है? जी, बता दें कि 4 आतंकियों को पूर्व में पिछले दिनों गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद इस पूरे नेक्सस से जुड़े हुए एक अन्य शख्स जो कि अमार याशर है, उसे भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि हिजबुल इंडियन मुजाहिदीन से जुड़ा हुआ था। फिलहाल आरोपी से भी पूछताछ की गई है और कई अहम जानकारियां जो हैं वो ATS को मिली है। बता दें कि जो अमार है उसे 2014 में जोधपुर से गिरफ्तार किया गया था इंडियन मुजाहिदीन के साठगांठ और देश विरोधी जो कार्य है उसे करने के आरोप में। उसके बाद 2024 में वो जेल से रिहा हुआ था, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद ही वो हिज्ब उत तहरीर से जुड़ गया और फिर अपने नेक्सस को झारखंड में मजबूत करने लगा। और उसी सिलसिले में ये 4 लोग जो कि धनबाद से गिरफ्तार हुए पिछले दिनों, जिसमें एक महिला भी शामिल है, इन चारों के साथ अपने संगठन को मजबूत करने लगा और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। इस संगठन के जो तार है वो विदेशों से जुड़े हुए हैं, कई जो फंडिंग है वो विदेशों से हुई है। ये तमाम जानकारियां जो है वो ATS को मिली है और फिलहाल इन्हीं तमाम चीजों पर जो जांच है वो की जा रही है, ताकि इस संगठन में और कौन कौन से लोग हैं उनकी गिरफ्तारी संभव हो सके। जी ओम प्रकाश, देखिए, नक्सलियों पर नकेल कसने की जो एक योजना थी ये हेमंत सोरेन ने पहले ही ली थी। पहले ही कहा गया था कि इन 5 साल के कार्यकाल में नक्सलियों पर नकेल कसा जाएगा और जिस तरीके से अब एक्शन भी लिया जा रहा है, नक्सलियों की गिरफ्तारी की जा रही है, लेकिन जो गैजेट्स बरामद हुए हैं, दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे और क्या क्या सबूत निकलकर सामने आए हैं? क्या कोई जानकारी?
बिल्कुल, अगर बात करें तो इन गैजेट में कई अहम जानकारियां हैं। एक तो बात करें कि जो लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, उसमें कई डार्क वेब के लिंक भी मिलते हैं, जिनसे कि ये आतंकी संगठन जो है वो दूसरे साथियों से, सहयोगियों से मिले थे, जिससे कि लिटरेचर सहित आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे इस पूरे मामले पर। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। और देखिए, झारखंड में बिजली की बढ़ी दर का लोगों को अब करंट लगा है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है और आज से पूरे झारखंड में बिजली की नई दर लागू हो जाएगी। आयोग ने ग्रामीण इलाके में जहां 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की है, तो वहीं शहरी इलाके की अगर हम बात कर लें तो 20 पैसे प्रति यूनिट की दर अब बढ़ा दी गई है। पहले ग्रामीण इलाके में 6 रुपए 30 पैसे प्रति यूनिट बिजली का दर था, अब ये बढ़ करके 6 रुपए 70 पैसे हो गई है। जबकि शहरी इलाके की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब 6 रुपए 65 पैसे की जगह उपभोक्ताओं को 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट चुकाना होगा। तो आज से झारखंड वासियों के जेब पर असर पड़ने वाला है। महंगी हो गई है बिजली और इस महंगाई की वजह से अब लोगों में भी खासकर नाराजगी देखी जा रही है। झारखंड वासी का कहना है कि क्योंकि उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही है लेकिन बिजली की दर बढ़ गई है, इससे वो काफी नाराज है। और इसी बीच आपको बड़ी खबर राजधानी रांची से बताएं, जहां डीजीपी पद पर बने रहेंगे अनुराग गुप्ता। राज्य सरकार केंद्र को भेजेगी जवाब और मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीजीपी पद पर अनुराग गुप्ता बने रहेंगे। अनुराग गुप्ता का रिटायरमेंट होना था 30 अप्रैल को, लेकिन अब इन्हें आगे कार्यकाल के लिए फिर से रिन्यू कर दिया गया है। राज्य सरकार केंद्र को इसका जवाब भेजेगी और मामले में जल्द ही रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको अनुराग गुप्ता से जुड़ी हुई बता रहे हैं। अब अपने कार्यभार को और भी संभालेंगे अनुराग गुप्ता। तो अनुराग गुप्ता के बारे में हमने आपको बताया और खबरों में अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, बुधवार को हुई मोदी कैबिनेट की बैठक में सरकार ने जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया। यानी सरकार अब लोगों से जात पूछकर जनगणना कराएगी। केंद्र सरकार के फैसले के बाद झारखंड में बयानबाजी तेज हो गई है। तो केंद्र की तरफ से जातीय जनगणना कराने की बात कही और हर तरफ इसे लेकर के जश्न भी मनाया जा रहा है सियासी गलियारे में, चाहे वो बिहार हो या झारखंड। कि जब जनगणना शुरू होगी तो उसमें पूरे देश का जातीय जनगणना होगा। ये जातीय जनगणना राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, जो हमारे विपक्षी इंडी गठबंधन के लोग करते हैं उसके लिए नहीं, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक उद्धार के लिए होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की केंद्र में सरकार है, वो इसी के लिए जातीय जनगणना कराने का काम करेगी। मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने का एक कुत्सित प्रयास, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनकी नीयत नहीं थी, इनकी सोच नहीं थी कभी भी। लेकिन इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख मांग, हमारा प्रमुख एजेंडा जातीय जनगणना था, आज भी है। उसी से डर के, क्योंकि बिहार में जो कुछ होने वाला है अप्रत्याशित, बुरी तरह हारेंगे, नैया डूबने वाली है एनडीए की, तो शायद कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। इसी सोच के तहत इस तरह के फैसले लिए गए हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप तिथि की घोषणा कर देना, जनगणना कब से शुरू होगी, आप उसका परफॉर्मा सार्वजनिक करें कि जाति का कॉलम रहेगा नहीं रहेगा, कैसे रहेगा। साथ ही ये भी बताएं कि सरना धर्म कोड रहेगा कि नहीं तो फिर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। जातीय जनगणना राहुल जी के संघर्षों का परिणाम है। हम लगातार, आदरणीय राहुल जी लगातार सदन से लेकर के सड़क तक जातीय जनगणना करवाने की बात कह रहे थे। हम इसलिए कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कह रहे थे कि जातीय जनगणना समाज को बांटने वाली है। आज जब राहुल जी का संघर्ष जीता तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर सफाई दे रहे हैं। और देश भर में जातीय जनगणना को लेकर के केंद्र सरकार के फैसले को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी ऐतिहासिक बताया है। इसे राहुल गांधी के विजन की जीत बताया।
कांग्रेस के दबाव में ही भारतीय जनता पार्टी झुकी है। राहुल गांधी जी के दबाव ने मोदी जी को झुका दिया और ये फैसले लेने पर मजबूर कर दिया कि जाति जनगणना लागू करो। जीत कांग्रेस पार्टी की हुई है, ये जीत है देश की योद्धा राहुल गांधी जी की हुई है। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है, भाजपा का अहंकार हार गया। जातीय जनगणना करने की बात पर जेएमएम ने कहा कि यह हमारी पुरानी मांग थी। अब केंद्र सरकार ने अगर जातीय जनगणना कराने की बात कही है तो उन्हें तारीख का भी ऐलान करना चाहिए। लंबी मांग रही है कि इस पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और उसके आधार पर ही न्याय हो पाएगा। सामाजिक न्याय की बात हम लगातार करते आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ घोषणा मात्र से कुछ नहीं होगा। आपको वो उसकी शुरुआत करनी होगी, तारीख भी बताना होगा। और हम समझते हैं कि अभी देश के अंदर में जिस प्रकार से जो माहौल है, इससे भी वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी, आप सिर्फ घोषणा मत कीजिए, ग्राउंड पर उतर के काम कीजिए। और आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन राजधानी रांची में आज भी मजदूर बेहाल हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए मजदूर काम कर रहे हैं। कई तो ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिली, जिसकी वजह से वो बेरंग होकर लौट गए। मजदूरों से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश ने। मजदूरों के लिए आज का दिन विशेष होता है, 1 मई यानी कि मजदूर दिवस। लेकिन क्या मजदूर जो हैं उन्हें तमाम योजनाओं का लाभ मिल रहा है? क्या मजदूरों की स्थिति में परिवर्तन आया है और क्या मजदूर सोचते हैं, ये जानने के लिए आज हम सीधे मजदूरों से ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या वर्तमान में आप लोग, आज मजदूर दिवस है, आज का दिन खास होता है, आप लोग आज भी काम कर रहे हैं? आज भी काम करेंगे। हाँ। क्या पहले भी करते थे या अब भी कर रहे हैं? अब भी कर रहे हैं, पहले भी वही काम करते हैं। हाँ। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? अभी तो हम सबको नहीं मिल रहा, ये भाई को मिला। हमको भाई अरे नहीं मिला, नहीं मिला। तो काम के लिए आज मिला काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। वजह क्या है काम नहीं मिल रहा है? मतलब आजकल काम नहीं करवा रहा है लोग? नहीं, बालू बंद है, सब कुछ बंद है, तो दिक्कत तो है ही है। महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से सब काम बंद हो रहा है। अभी काम नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। आप लोग को रोज काम मिलता है कि नहीं मिलता है रोज का? कहाँ से आते हैं आप? हम लोग आते हैं हिनू से। हम लोग धुरवा से आए हैं। धुरवा से, मतलब रोज आते हैं? डेली आते हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है आप लोग को? है? सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिलता है हम लोग को। कुछ नहीं? नहीं। फॉर्म कुछ नहीं भरते हैं? देख सकते हैं मजदूर दिवस है, लेकिन काम की तलाश में लोग, जो सैकड़ों मजदूर हैं, वो शहरों की ओर आते हैं। बावजूद कई जो लोग हैं उन्हें काम मिलता है तो कई बैरंग लौट जाते हैं। आज का दिन खास है मजदूरों के लिए, लेकिन आज के दिन भी वो अपनी रोजी के तलाश में यहाँ पर पहुंचे हैं। देखते हैं कि आज उन्हें काम मिलता है या फिर नहीं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। गढ़वा में भी मजदूरों का यही हाल है। यहाँ श्रमिक रोजाना बिकने आते हैं। बड़े बड़े सेठ, साहूकार या कंस्ट्रक्शन कंपनी इन श्रमिकों की बोली लगाती है और फिर इन्हें यहाँ से लेकर जाते हैं ताकि काम हो सके। ऐसा मेला गढ़वा में रोजाना लगता है, पर बहुत श्रमिकों को नहीं मिलते हैं खरीदार। हम लोग तो गरीबी में आए हैं सर, हम लोग का पैसा नहीं है हमारे पास, समो तमो भरना पड़ता है सर, इसी के लिए आए हैं। बहुत दिक्कत हो जा रहा है खाना पीना के लिए। सर काम करते हैं हम लोग छड़ में। मजदूरी कर रहे हैं ना? आज छुट्टी नहीं मारे, आज मजदूर दिवस तो। ये तो लोकल काम है ना सर, लोकल काम है ना, तो लोकल काम करना है। आपको अधिकारी लोग को छुट्टी मिला है मजदूर दिवस 1 मई। अच्छा, आपको जानकारी है कि आज मजदूर दिवस है? नहीं। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। तो राज्य सहित 20 जिलों में आज बारिश हो सकती है। आंधी, बारिश, वज्रपात के साथ कई जगहों पर ओलावृष्टि के आसार भी मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। मौसम विभाग ने इसे लेकर के येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम में हाल ही के दिनों में आए बदलाव के कारण तापमान में गिरावट भी आई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है।
तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मौसम का मिजाज आपको बताएं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची सहित 20 जिले में आज बारिश हो सकती है। आंधी बारिश के साथ वज्रपात का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया। राजधानी रांची समेत प्रदेश भर के 20 जिलों में आज मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इसे लेकर मौसम विभाग के द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि इस दौरान मौसम विभाग के अनुसार जो पूर्वानुमान जाहिर किया गया है, उसके अनुसार राजधानी रांची, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम सहित सरायकेला सहित कई अन्य इलाकों में जो तेज आंधी के साथ बारिश, वज्रपात और कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना जो है वो जाहिर की गई है। बता दें कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। हाल के दिनों में जिस तरह से राजधानी रांची समेत प्रदेश के कई जिलों में इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव दिख रहा है, जो कि 4 मई तक रहने की संभावना है, उस दरमियान और उस कारण अगर बात की जाए तो लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और इस वजह से लोगों को गर्मी से भी राहत मिल रही है। लोग जो है वर्तमान में अगर बात करें तो मौसम में हुए बदलाव के कारण गर्मी से काफ़ी राहत महसूस कर रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार ये स्थिति जो है वो करीब 4 मई तक बनी रहेगी, जिसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ होगा और गर्मी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि तापमान में भी इजाफा होगा। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और ठनका से बचने के जो उपाय हैं वो भी आपको अब हम बताते हैं। देखिए, बारिश के समय पेड़ के नीचे बिल्कुल भी आप खड़े ना हो और बारिश होने पर बिजली के खंभे के पास आप बिल्कुल भी ना जाएं। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको बारिश के वक्त में करना होगा। बिजली कड़कने पर पक्के मकान में जाएं और ठनका के दौरान विद्युत उपकरणों का उपयोग ना करें। और देखिए, बिजली चमकने पर तालाब और जलाशयों से आप बिल्कुल भी दूर रहें। घर के भीतर रहे, खिड़की और दरवाजे बंद करके रखें। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने चाहिए और मौसम विभाग की तरफ से ठनका से बचने के ये उपाय जारी किए गए हैं। बारिश के समय पेड़ के नीचे आप बिल्कुल भी खड़े ना हो। और कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली को लेकर के देवघर समेत पूरे संथाल परगना में तैयारी अब जोरों पर है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और प्रदेश स्तरीय नेता देवघर पहुंचे हैं। रैली को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की गई। मंत्री दीपिका ने यह कहा कि संविधान बचाओ और संगठन सृजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम इन दिनों प्रदेश में चल रहा है और संविधान बचाओ अभियान का 40 दिन का कार्यक्रम तय है। राज्य से लेकर के जिला विधानसभा स्तर तक ये कार्यक्रम होंगे और साथ ही कांग्रेस हर घर घर जाकर के दस्तक देंगे, संविधान बचाओ अभियान में लोगों को जोड़ेंगे। तो देवघर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। लोगों का राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है वो संविधान बचाओ और संगठन सृजन का चल रहा है। इस संविधान बचाओ अभियान का 40 दिन का कार्यक्रम हर राज्य में, हर जिले में उसको कराया जाएगा। बात अब गिरिडीह की करते हैं, जहां धनबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले करगली और अरगाली में अवैध तरीके से हॉट मिक्सिंग प्लांट संचालित किया जा रहा है। प्लांट से निकल रहे लगातार जहरीले धुएं से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। दूसरी ओर यहां पर भारी मात्रा में गिट्टी को भी बनाकर विभागीय अनुमति संग्रह किया जा रहा है, जो झारखंड मिनरल्स रूल 2017 के प्रावधानों के विरुद्ध है। अधिक इस पर जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के धनबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले अरगाली और करगाली में अवैध तरीके से हॉट मिक्सिंग प्लांट का संचालन हो रहा है और इस मिक्सिंग प्लांट में स्टोन चिप्स को अलकतरे के साथ मिक्स किया जाता है और जहां पे अलकतरा गर्म किया जाता है, यहां से लगातार कंबस्टन चेंबर से निकल रहे काले धुएं की वजह से, जहरीले धुएं की वजह से आसपास के लोग काफ़ी परेशान हैं। लोगों का कहना है कि जहरीली धुएं की वजह से लोगों को तरह तरह की बीमारियां भी उत्पन्न हो रही है। इस मामले को अंचल अधिकारी ने भी मामले को संज्ञान में लिया है और आगे की कार्रवाई के लिए एसडीएम खोरी महुआ को से भी आग्रह किया है। हमने जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित कर्मचारी को जाँच करने के लिए भेजा। उन लोगों ने वहाँ से हमें वीडियो भी भेजा है, फ़ोटो भी भेजा है और रिपोर्ट भी दिया है कि संबंधित लोगों के द्वारा
वहाँ पे जो भी कार्य किया जा रहा है उससे संबंधित किसी प्रकार का किसी भी प्राधिकार से अनुमति नहीं लिया गया है और उन लोगों के द्वारा बोला गया है कि हम लोग 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से काम करते हैं और किसी से अनुमति नहीं लेते हैं, जबकि हमारे जानकारी के अनुसार उनको कम से कम हमारे यहाँ जब आप गिट्टी को स्टॉक करते हैं तो स्टॉक लाइसेंस अवश्य लेना चाहिए था, जो कि वो उन्होंने हमसे प्राप्त नहीं किया है। आपको बता दें कि इस तरह के प्लांट संचालन करने से पहले अंचल अधिकारी से एनओसी लेना पड़ता है, लेकिन एनओसी नहीं लिया गया है। वहीं दूसरी ओर लगातार यहाँ पे निकल रहे धुएं की वजह से पर्यावरण भी प्रदूषित हो रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पे जो कंबस्टन चेंबर है, जो अलकतरे हैं, अलकतरा को स्टोन चिप्स से मिलाकर हीट करके इसे रोड निर्माण कार्य में इस्तेमाल किया जाता है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और इसी बीच आपको गढ़वा से भी बड़ी खबर बताएं, जहां रमकंडा प्रखंड में भीषण सड़क हादसा हुआ है। 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं और घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर आपको गढ़वा से बता रहे हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 बाइक की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हैं। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। आज हम